आज की ताज़ा ट्रेन लेकर आए हम आपके लिए, खास आपके लिए। आपको बता दें कि 2024 के अंदर साल 10 सभाएँ शुरू हो चुकी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की जोर पकड़ चुकी है। इन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां अपने अपने पक्ष में मतदाता को वोटों को दिखाने के लिए जोर शोर से लगी हुई है। यानी काम, दम, भेद आदि इत्यादि तरह के जो प्रयास लगाए जा रहे हैं, जिससे 2024 के अंदर विपक्ष का ये मानना है कि वो 2024 का मोदी को सत्ता से हटाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्य नेता ये कह रहे हैं कि हम 400 के पार जीत हासिल करेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि विपक्ष अनेक तरह के अनाप शनाप आरोप भी लगा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं और आम पब्लिक में ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे कार्यकाल के अंदर अनेकों तरह के काम हैं। ये तो सभी जानते हैं, जैसे CAA जो नागरिक कानून, किसान आंदोलन और उससे पूर्व किसानों के बारे में जो बिल लेके आया था, उसी का पहले कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने विरोध किया था। और अभी वही किसानों के पक्ष में खड़े होकर अब एक तरफ अगर किसानों के पक्ष में बिल लाया जाता है, आम आदमी के बारे में कानून बनाया जाता है, तो उसका पहले तो विरोध करते हैं, लेकिन बाद में उसी नियम को लागू करने का प्रयास किया जाता है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि इस तरह के जो घटनाक्रम बने हैं, जैसे CAA कानून और आचार संहिता के तहत 307, 370, 35 धारा हटाना और CAA के अंदर कानून लाना, यानी नए कानून का समीकरण बनाना, और इसके बाद अयोध्या के अंदर राम मंदिर का निर्माण होना, ये अनेक तरह के ऐसे जटिल मुद्दे थे जिन्होंने मोदी सरकार ने हल किए। अब देखना ये है कि क्या इन मुद्दों के आड़ में भाजपा ने क्या किया, सत्य क्या है, झूठ क्या है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि आने वाला मतदाताओं के नज़र 2024 के चुनाव पे है। अगर किसी के अंदर, अगर किसी नेता के अंदर ऐसी छवि होगी तो अपनी छवि बना पाएगा। लेकिन एक बात की तो आम जन में चर्चा जोर पर है कि 2024 के अंदर मोदी सरकार दोबारा आने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ पूरा विपक्ष एकजुट पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। वो कहते हैं कि अब की बार मोदी सरकार को हम गिरा के ही दम देंगे, यानी उनका कहना है कि हम मोदी सरकार को सत्ता से हटाएंगे। लेकिन सोचने वाला विषय ये है कि आने वाले भविष्य के अंदर ऐसे जटिल मुद्दे आने वाले हैं जो विदेशी स्तर के जो ऐसे प्रबंधन फैला रहे हैं, जिसके तरफ भारत को खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि स्थानीय मुद्दों के जो भारत के पर्सनल मुद्दे हैं, अगर उनका जैसे अमेरिका और इटली और दूसरे कहते हैं कि ये पाकिस्तान और तमाम तरह के ऐसे मुस्लिम कंट्री है और जो दूसरी यूरोपीय कंट्री में हैं, ये भी इस अंदरूनी तौर पे मोदी का विरोध क्यों कर रहे हैं। आखिर सोचने वाली बात यह है कि वर्तमान में भारतीय सेना की छवि बड़ी है, आम नागरिक का मनोबल बड़ा है। ये किसके बलबूते पता है, मोदी सरकार की वजह से बड़ा है या आम जनता के प्रयासों से। इसी बात का ये आम चुनाव 2024 है, इसी का ये नतीजा लेकर आएगा। और आप देखेंगे इसी में हम आपके साथ विशेष खबरों के साथ बने रहिए, और हम आपको पहले पूरी डिटेल दिखाते हैं, उन लोगों का विनोद दिखाएंगे, उसके बाद मोदी की जो चुनाव के अंदर जनसभा हुई उसका भी हम आपको सीधा स्वरूप दिखाएंगे, उसकी पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। जिस रिपोर्ट को आपके लेकर आए हमारे विशेष संवाददाता विनोद खन्ना की खास रिपोर्ट। देखिए आगे पूरी रिपोर्ट। मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं 2 साल पहले आपने स्वागत किया था, सत्कार किया था, मैं तो खिलाड़ी आदमी था, समझा नहीं बात को। आपने कहा था देवेंद्र आपको अहम जिम्मेवारी देंगे, मैं तो उस दिन समझा नहीं था, अब मेरे समझ में आया है ये। मैं तो किसान परिवार से हूं, आज मैं यहां बैठा हूं, मेरी माँ वहां फसल काट रही है, यह मेरे लिए अच्छी बात है, किसानों के लिए अच्छी बात है।
राजेंद्र राठौड़, देवेंद्र झाझड़िया, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, सीपी जोशी। नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप आए और इस विशाल जनसमूह को संबोधित करें। आदरणीय प्रधानमंत्री। राम राम सर। भारत माता की, भारत माता की शक्ति स्वरूपा जीण माता जी, सालासर बालाजी महाराज, बाबा खाटू श्याम जी और वीर गोगाजी महाराज ने मारो बारंबार प्रणाम। राजस्थान पराक्रम और परिश्रम की धरती है। ये वीर माताओं की धरती है। ये वीर बेटों को जन्म देने वाली वीर वीरांगना माताओं की पवित्र भूमि है। और इसीलिए राजस्थान जो ठान लेता है वो पत्थर की लकीर बन जाता है। और यही जज्बा मेरे सामने देख रहा हूं। गर्मी और धूप ने भी हिम्मत की परीक्षा लेना शुरू कर दिया है। लेकिन आज देखिए परमात्मा की कृपा, मौसम जरा ठीक लग रहा है। और जब कुदरत साथ देती है ना तो इशारा भी करती है कि हवा का रुख किस तरफ है। साथियों, राजस्थान का किसान, मेरे राजस्थान का नौजवान और आप सब माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में दूर दूर से हमें अपना आशीर्वाद देने आए हैं। और पूरा राजस्थान कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार,
और आज चूरू ने ये बता दिया है कि 4 जून और जब मैं चूरू आया हूं तो दिल्ली से नरेंद्र देवेंद्र के लिए आशीर्वाद मांगने आया है। और जब नरेंद्र देवेंद्र के लिए आशीर्वाद मांगता है तो आप लोग छप्पर फाड़ करके दे देते हैं। साथियों, बैठिए देवेंद्र जी। आज पूरा देश विकसित भारत होने के संकल्प पर काम कर रहा है और इसमें राजस्थान की बहुत बड़ी भूमिका है। जब राजस्थान विकसित होगा तो भारत भी विकसित होगा। बीते 10 साल में मोदी ने देश में जो काम किए हैं, उन्होंने विकसित भारत की नींव तैयार कर दी है। आज पूरी दुनिया हैरान है कि भारत इतनी तेजी से कैसे विकास कर रहा है। दुनिया को पता नहीं है कि भारत की इस मिट्टी की बात ही कुछ और है। हम जो ठान लेते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। पिछले 10 साल में आपने देश को बदलते देखा है। आप याद करिए, 10 साल पहले तब देश कितनी खस्ता हालत में था। कांग्रेस के बड़े बड़े घोटालों और लूट के कारण अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। दुनिया में भारत की साख गिरती जा रही थी। आजादी के इतने दशक बाद भी देश के लोग जीवन की छोटी छोटी जरूरतों के लिए जूझ रहे थे। करोड़ों गरीबों के सर पर छत नहीं थी। करोड़ों लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं था। हमारे गांव अंधेरे में डूबे थे। वहां बिजली भी नहीं पहुंची थी और लाखों करोड़ की लूट से सरकारी खजाना खाली ही रहता था। आप लोगों ने भी सोचा होगा लिया, जब हालत इतनी खराब थे, इतने दशकों तक बुराइयां थी, तो इसका मन पर भी असर होता है। और आप सब देशवासियों ने मान लिया था कुछ बदल नहीं सकता, अब देश का कुछ हो ही नहीं सकता। हर कोई निराशा में डूबा हुआ था। इसी हताशा निराशा में 2014 में आपने गरीब के इस बेटे को अपनी सेवा का मौका दिया। हताशा, निराशा ये मोदी के पास भी नहीं फटक सकती। और मैंने तय किया
कि हालात बदलने ही होंगे और मेरे लिए तो मेरा भारत मेरा परिवार है। हमने ईमानदारी से काम किया। कोरोना जैसा इतना बड़ा संकट आया, दुनिया सोचने लगी थी कि भारत तो बर्बाद हो जाएगा, दुनिया को भी बर्बाद कर देगा। लेकिन इसी संकट में हम भारतीयों ने अपने देश को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। हम भी कह सकते थे भाई क्या करूं, पूरी दुनिया में आपदा आई है, हमारे यहां भी आपदा आई है, मैं क्या करूं। और हो सकता है देश वाले मान भी लेते, लेकिन मोदी ने वो रास्ता नहीं चुना। चुनौतियों को चुनौती देना, यही तो हमारी मिट्टी की ताकत होती है। और हमारे राजस्थान में तो कहते हैं, अपनी करनी पार उतरनी। हमने परिश्रम किया और परिणाम ला करके दिखा दिया। 10 वर्षों में हमने करोड़ों गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के आवास दिए, पक्के घर दिए, जिनकी 3-3, 4-4 पीढ़ी झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारती थी, जो फुटपाथ पर जीने के लिए मजबूर थे, ऐसे करोड़ों लोगों को